गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इंग्लिश का लेसन 12 पढ़ेंगे और इसे मैं आपको एक स्टोरी की तरह सुनाऊंगी, एक कहानी की तरह ही आपको सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सभी सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। स्टोरी का नाम है अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। एरर्स का मतलब होता है गलतियाँ और कॉमेडी का मतलब होता है मज़ा। किस तरह से गलतियाँ होती गई स्टोरी में और मज़ा आता गया, आज हम एक कहानी के तौर पर इसे पढ़ेंगे। इनसाइड है कहानी के अंदर हम पढ़ेंगे। वंस अ बिग टाइगर लिव्ड इन द माउंटेन। एक समय पहाड़ों में एक टाइगर रहता था। His roar was so frightful that all the animals trembled with fear when they heard। जब भी वो जोर से दहाड़ता था तो सभी जो जंगल के जानवर थे डर से कांपते थे, बहुत भयभीत हो जाते थे। Read what happened one night when the tiger decided to visit a village in search of food। क्या हुआ जब टाइगर खाने की तलाश में पास के गांव में गया। अब हम इसे कहानी के तौर पर पढ़ेंगे। Once upon a time in the far away land of Korea there lived a little boy with his grandmother। एक समय की बात है, एक छोटा बच्चा अपनी दादी के साथ कोरिया में रहता था। कोरिया की स्टोरी है ये। तो बच्चों क्या होता है, ये जो बच्चा था अपनी दादी के साथ रहता है और किसी बात को लेकर बहुत जिद करता है, बहुत ही मतलब जिद करते हुए रोता है जोर जोर से, और उसकी दादी उसे बहुत चुप करा रही है पर फिर भी वो उनकी बात नहीं मान रहा है। फिर क्या होता है, देखिए उसी समय वो जो टाइगर था वो भी वहाँ पर आया, उसी वाले गांव में आया। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, एक टाइगर सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में गांव में आया। अब जब बच्चा बहुत रोता है तब दादी उसे कहती है कि चुप हो जाओ, नहीं तो वो गंदा सा स्ट्रिप वाला टाइगर आ जाएगा और तुमको लेके चला जाएगा। अब देखिए टाइगर यहाँ बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बहुत सरप्राइज्ड हो गया, बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि मैं तो इतने चुपचाप से आया हूँ यहाँ पर। टाइगर बहुत ही चुपचाप से आया था उनके घर में और वहाँ पर उसके दरवाजे में कान लगाकर सुन रहा था कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। तो टाइगर ने सोचा मैं तो इतने चुपचाप से जब यहाँ पर आया हूँ, फिर इन्हें दादी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ। ऐसा करके वो उनकी बातें सुनने लगा कि आगे क्या बात होती है। और जब उन्होंने कहा, दादी ने जब बच्चे को कहा कि चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हें गंदा सा टाइगर आके ले जाएगा स्ट्रिप वाला, तो भी वो चुप नहीं होता है, कंटिन्यू उसका रोना चालू रहता है। अब देखिए यहाँ पर बच्चा चुप नहीं होता है। तो अब उसकी दादी कहती, वन लिटिल वन डू स्टॉप क्राइंग, सी आई हैव अ ड्राइड पर्सिमोन हियर। पर्सिमोन मतलब होता है एक नारंगी कलर का मीठा फल जो कि कोरिया में मिलता है। पीले कलर का, नारंगी कलर का एक फल होता है। तो उसकी दादी उसे कहती है कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें ड्राइड सूखा हुआ पर्सिमोन दूंगी, और वो उसे देती है। अब देखिए बच्चों आगे स्टोरी में क्या हुआ। जैसे ही बच्चे को वो फल मिलता है पर्सिमोन, वो चुप हो जाता है और टाइगर यहाँ पर बहुत सोचने लग जाता है कि जब दादी ने बच्चे से कहा कि चुप हो जाओ नहीं तो तुमको टाइगर आके ले जाएगा, तो भी ये बच्चा चुप नहीं हुआ। और जैसे ही दादी ने ड्राइड पर्सिमोन की बात की तो वो चुप हो गया। जरूर ये जो है ड्राइड पर्सिमोन, ये कोई खतरनाक प्राणी है जो कि मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। ऐसा करके शेर सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है आगे कि ये ड्राइड पर्सिमोन मुझे लेकर चला जाए, मुझ पर हमला कर दे, मुझ पर अटैक कर दे, इसके पहले मुझे वापस जंगल में भाग जाना चाहिए। और देखिए बच्चों आगे स्टोरी में है कि जैसे टाइगर ये सोचता है, अनफॉर्चुनेटली फॉर द टाइगर एट दैट वेरी मोमेंट अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस विथ अ प्लान टू स्टेल अ काऊ। जब टाइगर ये सोच रहा होता है कि मुझे जंगल में भाग जाना चाहिए नहीं तो पर्सिमोन मुझ पर अटैक कर देगा, और उसी समय एक चोर वहाँ पर एक घर में गाय चुराने का प्लान करता है। अब आगे क्या हुआ, बहुत अंधेरा था, इट वॉज अ डार्क, द थीफ कुड नॉट सी वेरी वेल, और जो थीफ था उसे अच्छे से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ही जस्ट सॉ द शेप ऑफ एन एनिमल, और उसने क्या देखा, सिर्फ कि एक जानवर का शेप उसे दिखाई दिया। द थीफ स्मार्टली एंड फर्मी ग्रैब्ड द टेल ऑफ वॉट ही थॉट वॉज अ काउ, और उसने क्या किया, चोर ने टाइगर को उसने गाय समझा
और उसे अंधेरे में टाइगर और गाय में फ़र्क महसूस नहीं हुआ क्योंकि बहुत अंधेरा था और उसे सिर्फ जस्ट एक एनिमल का शेप उसे दिखाई दे रहा था। तो उसने क्या किया, टाइगर की पूंछ पकड़कर उसे गोल गोल घुमा दिया। अब देखिए टाइगर को लग रहा था ये परसिमॉन है, ड्रेड परसिमॉन है, भयानक परसिमॉन है, और उस थीफ को लग रहा था ये गाय है। पर जैसे ही थीफ को लगा, चोर को समझ में आया गलती से मैंने गाय की जगह शेर की पूंछ पकड़ ली है, तो वो तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया। डर से थर थर कांपने लगा और उसके हाथ से शेर की पूंछ क्या हो गई, टाइगर की पूंछ उसके हाथ से छूट गई। अब टाइगर जैसे ही फ्री हुआ वो बहुत तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या लग रहा था कि उसे परसिमॉन करके जो है भयानक प्राणी, उसने उसे पकड़ के रखा है। तो इधर टाइगर तेजी से जंगल की ओर भागा और इधर वो जो व्यक्ति था जिसने गाय समझ के टाइगर की पूंछ पकड़ी थी, उसकी सांसें अटक गई थी कि उसने शेर को पकड़ लिया है और उसे लग रहा था कि अब शेर आएगा लौट के और उसे खा लेगा। He thought the tiger would turn around and eat up him up. उसे लग रहा था कि टाइगर आएगा और मुझे खा जाएगा। And he held on in terror as the tiger struck across the countryside. Finally, he couldn't hang on any longer and fell by the wayside. Still, the tiger did not stop running. टाइगर ने भी दौड़ना नहीं छोड़ा, वो भी बहुत तेज जंगल की ओर दौड़ा चला जा रहा था। He ran till he was very very far away from the village. और वह इतना तेज दौड़ के गया जब तक बहुत दूर, गांव से बहुत दूर नहीं चला गया। तब तक भी शेर को लगता रहा कि परसिमॉन से बचकर मैं भाग कर आया हूँ। एंड वॉज श्योर दैट द फियर्स परसिमॉन कुड नो लॉन्गर ग्रैब हिम बाय द टेल। और यहाँ पर देखो बच्चों कितनी स्टोरी इंटरेस्टिंग थी। दोनों ही गलत फहमी में थे। टाइगर को लग रहा था कि परसिमॉन ने उसे पकड़ लिया है, और जो व्यक्ति था जो गाय चुराने आया था, और उसने टाइगर को गाय समझकर टाइगर को पकड़ के घुमा दिया। दोनों ही डरे हुए थे और यहाँ पर दोनों के डर में स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। और आगे हम इसके आगे का जो भी बुक एक्सरसाइज है वो हमारे अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।